अगर आप एक मुसलमान हैं और जन्नत जाना चाहते हैं और आप बहुत सभ्य और शिष्टाचारी हैं, तो आपको जन्नत के बारे में जानना चाहिए। हो सकता है कि आप जन्नत के बारे में जानने के बाद अपनी सभ्यता और शिष्टाचार के नाते जन्नत में जाने से इनकार कर दें। मैं जो कुछ भी आपसे बताने वाली हूँ वो सब बहुत ही अश्लील होने वाला है, इसलिए ये वीडियो परिवार के बीच में ना देखें और लाउड स्पीकर पे ना सुनें। अच्छा होगा अगर आप ईयरफोन का उपयोग करें। अब मैं शुरू करती हूँ, तो ध्यान से सुनें। जन्नत एक ऐसी जगह होगी जिसे अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए तैयार कर रखा है, और वो सारे मुसलमानों के लिए नहीं है। वो उन स्पेशल मुसलमानों के लिए है जिन्होंने यहाँ पर जिहाद किया, यानी कि काफिरों को मारा या कन्वर्ट किया हो। जन्नत में उन मुस्लिमों को कुछ स्पेशल चीज़ें मिलेंगी जो है हूरे। अब हूर क्या है? हूरे ऐसी कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनके साथ आप सेक्स कर लोगे, उसके बाद भी वो लोग जो है वो कुंवारी की कुंवारी ही रहेंगी। तो ये हुरों की खासियत है, वो कभी भी जो है वो औरत नहीं बनती, कन्या ही रहती हैं, लड़की ही रहती हैं, कुंवारी ही रहती हैं। और उनमें कुछ और स्पेशल ये होगा, और ये चीज़ हर जन्नत वासी को, जो भी जन्नती होगा उनके साथ होगा, कि वो उनको सुसु नहीं लगेगी, ना वो टॉयलेट करेंगे और ना उनको पसीना छूटेगा, ना वो बच्चे पैदा करेंगे, ना उसमें लार होगा, ना थूक होगी। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस दुनिया में नापाक कहलाती है। यानी जन्नती हर तरह से पाक साफ होंगे। हम देखते हैं कि हर मोमिन को अल्लाह ने 72 हूरों का वादा किया है, और वो मोमिन एक बंदे के साथ 70,000 साल तक सेक्स करता है, ऐसे हदीसों में आता है, और वो भी 70,000 मर्दों के ताकत के साथ। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको जोड़ घटाएं तो 70,000 तक सेक्स करेगा अगर 72 हूरों के साथ एक जो मोमिन है, तो 72 गुणा 70,000 यानी कि 50,40,000 साल तक तो एक मोमिन सेक्स ही करता रहेगा। और अल्लाह ने ये नियम बनाया है कि एक जो मोमिन होगा वो 70,000 साल तक एक जो हूरा उसके साथ सेक्स करेगा, और ऐसे उसको 72 हूरें जो है वो मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो उठते हैं। पहला सवाल कि वो सेक्स कैसे करेंगे? क्या वो सामने की जो उनका सुराख है उससे करेंगे? अगर सामने की सुराख से करेंगे तो क्या उनके पास सामने का सुराख, यानी कि जो हूरे हैं उनके पास सामने का सुराख होगा? क्योंकि हम इंसानों में जो सुराख है वो 2 वजह से होती है। एक बच्चा पैदा करने के लिए और दूसरा सुसु करने के लिए जो सामने का सुराख होता है। तो वहाँ के हूरे तो बच्चे पैदा नहीं करेंगी, तो वो मसला ख़त्म हो गया। और सुसु उनको आएगा नहीं, क्योंकि वो नापाक चीज़ है, तो वो सुसु करेंगे नहीं, तो ये मसला भी ख़त्म हो गया। यानी कि अल्लाह पाक उनको सामने का सुराख देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ सेक्स के लिए। अब एक और बात आती है कि उनके पीछे में सुराख होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम में पीछे के रास्ते से सेक्स करना गलत है। तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह पाक पीछे के रास्ते का जो सुराख है वो बनाएंगे, तो उस पर भी सवाल आता है। क्योंकि पीछे का जो सुराख होता है हम इंसानों में, वो पखाने के लिए होता है, यानी कि नंबर 2 टॉयलेट के लिए। अब वहाँ के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी जन्नती होगा उनके पीछे में सुराख होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि वो लोग तो पखाना नहीं करेंगे, टॉयलेट नहीं करेंगे, तो उनके पीछे में सुराख नहीं होगा। तो आप लोग सोच के देखिए कि आपके पीछे सुराख नहीं है, यानी कि समझ रहे हो, जो गुदा द्वार होता है हिंदी में कहते हैं, वो नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अजीब। अब थोड़ा कल्पना करिए कि जन्नती है, उनके पीछे में कोई सुराख ही नहीं है, तो कैसा लगेगा? सोच के ये बड़ा अजीब लग रहा है। और अगर अल्लाह पाक ने उनको पीछे का सुराख दे भी दिया, तो अल्लाह पाक उनके इस पीछे के सुराख से क्या काम लेंगे? यानी कि क्या वजह होगी जो उनके पीछे में जो सुराख है वो। तो थर्ड बात है वो ये है कि एक परिवार के सभी सदस्य अगर जन्नती हो गए, यानी कि अम्मी, अब्बा, बहनें, भाभियाँ, छोटा भाई, बड़े भैया, दादा, दादी, सभी, तो जन्नत का मंजर कैसा होगा जरा कल्पना करके देखिए। दादा भी सेक्स में लगे हैं, वो भी आओ कर रहे हैं, अब्बा भी सेक्स में लगे हैं, वो भी आओ कर रहे हैं, चाचा भी, पूरा खानदान सेक्स में लगे हैं।
और सिर्फ सेक्स ही नहीं, वो भी 50 लाख 40 हजार साल तक के लिए। और बहनें, पत्नी, बहू, बेटियों को पता है कि उनका भाई, पति, बेटा किस चीज़ में लगा है, सब सेक्स में लगे हुए हैं। तो कितनी अजीब और गंदी सी बात है कि उनको पता है कि उनका जो छोटा बेटा है, बड़ा भाई है, उनके जो देवर हैं, ससुर हैं, सारे किस काम में लगे हुए हैं। जन्नत में ही काम तो होने वाला है। चौथी बात, जन्नत में हूरों का बाजार होगा। जन्नती हूरों के कपड़े पारदर्शी होंगे। आप इसको एक मौलवी के बयान से सुन सकते हो। मौलवी इसको अच्छे से बयान कर रहा था कि जन्नती के कपड़े, जो जन्नती हूरें हैं, उनके कपड़े कैसे होंगे। उनके जो कपड़े होंगे वो पारदर्शी होंगे, उसमें उनका पूरा जो जिस्म है वो दिख रहा होगा। फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी। और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं वो। और उस मार्केट में जहाँ हूरें जो हैं वो इस तरह से नंगी घूम रही होंगी, ये कहूँ कि नंगी बिक रही होंगी, वहाँ पर दादा, अब्बा, बेटा, पोता सब टहल रहे होंगे, बोली लगा रहे होंगे कि ये मेरी है, वो मेरी है। जरा सोचिए कितना घटिया और शर्मनाक जगह होगी। इसका उदाहरण हम ये लेते हैं, मान लीजिए आप पूरे परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं। आपके दादा, पापा, भाई और बेटा साथ में हैं, और बहू, बेटी, बहन, माँ, भाभी सब साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तभी टीवी पर कॉन्डोम का ऐड आ जाता है और लड़का लड़की आपस में लिपट चिपट रहे होते हैं। तो क्या ज़रा सोचिए कि आप उस वक्त खुद को सहज महसूस कर पाएंगे? बस अब आप जन्नत का तस्वुर कीजिए कि जहाँ नंगी हूरें टहल रही हों, वहाँ पूरे ख़ानदान और उनकी जो औरतें हैं वो इधर उधर रही होंगी। तो उस समय कैसी फीलिंग्स आएंगी? अगर आप सच में टीवी देखते समय से कभी बैठे हो अपने पिता के सामने ही या अपने भाई के साथ ही, और आपके सामने वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्डोम के जो ऐड होते हैं, तो आप खुद को असहज महसूस करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं और वहाँ यही चीज़ होने वाला है। तो ये शर्म है की बात है, और कितनी घटिया बात है कि जो इस शर्म है की बात करते हैं उनका जन्नत में ऐसी चीज़ें होंगी। पांचवी बात, जन्नत क्या है? जन्नत बनाने के पीछे अल्लाह का जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो क्या है? माना जाए कि अगर अल्लाह अपने बंदों के नेक अमाल यानी कि अच्छे काम के लिए उसे अच्छी जीवन देना चाहता हो तो वो कैसा जीवन देता? एक पुरुष अगर किसी लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है तो वो दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रह सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी और को अपने जीवन में नहीं लाते। अगर अल्लाह जन्नत जो है अपने बंदे के लिए बनाता, उनकी खुशी के लिए बनाता, तो 72 हूरों की जगह एक ही लड़की होती है, और वो लड़की वो होती है जिससे वो लड़का प्यार करता हो, और वो लड़की भी उससे प्यार करती। अब वो सेक्स करे या ना करे उनका अपना मसला होता। वो लड़की अपने प्यार को पाकर खुश रहती और वो लड़का भी अपने प्यार को पाकर बहुत ही आनंदित होता। और इससे बड़ी बात किसी और प्रेमी जोड़े के लिए नहीं हो सकती कि उसको उसका प्रेम जो है वो मिल जाए। अब जिन्होंने प्यार किया होगा अपने जीवन में, सच्चे दिल वाला प्यार, टाइम पास वाला नहीं, जिसने भी सच्चे दिल वाला प्यार किया होगा इस दुनिया में, उसको पता है कि प्यार की अहमियत क्या होती है। और सच में अगर उसका खुदा खुश होता उससे तो उसको यही गिफ्ट देता, ना कि 72 हूरों दे करके। जहाँ पर लड़कों को 72 लड़कियों के साथ हजारों साल तक सेक्स में ही डूबा रहना हो, और जहाँ नंगी औरतों का बाजार लगता हो, जहाँ की औरतें सिर्फ सेक्स की बातें करती हों और सेक्स के लिए तैयार बैठी हों, जहाँ मर्द सिर्फ सेक्स में डूबा रहना चाहता हो, क्या उसे जन्नत कहा जा सकता है? और अगर इसे जन्नत कहा जाए
तो जो जन्नत बनाने वाला खुदा है, अल्लाह है, उसको हम क्या सोचें कि वो किस नज़रिए का खुदा है कि जो जन्नत को इस तरीके से इस चीज़ में ढाला है। तो ये रहे कुछ विवरण जन्नत के ताल्लुक से, जहाँ पर आपको प्रेम व्यवहार नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेंगी ऐसी चीज़ें जिससे आपको सच में हया और शर्म करनी चाहिए। दोस्तों, हम जो भी करते हैं, जो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं, वो आप लोगों के और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए होता है। इसमें हमारा कोई भी लाभ नहीं होता। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है और आप ये चाहते हैं कि हमारी वीडियोस ऐसे आते रहें, तो हमारा सपोर्ट करिए। हमारी जो यूट्यूब है उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा शेयर करिए। आपके शेयर से हो सकता है कोई ऐसे लोग जिनको जानकारी ना हो और वो उस चीज़ में ढकेले जा रहे हों, वो इसको जान करके उस चीज़ से बच जाए और उनका जीवन जो है वो सुधर जाए। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।